नमस्कार, पुलिस पब्लिक न्यूज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र देव राय। बढ़ते खबर की ओर। आज अंजड़ के अंदर एसआईआर को लेकर के बड़वानी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नानेश चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील चौधरी की उपस्थिति में 80 बूथों को लेकर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ संपन्न। जिला कांग्रेस के द्वारा ब्लॉक कांग्रेस स्तर पर नगर अंजड़ के अंदर आज स्थानीय होटल चारवी में बूथ लेवल के कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एसआईआर के जिला प्रभारी चिराग परमार के द्वारा जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी की अध्यक्षता में इस सम्मेलन को संबोधित किया गया। कांग्रेस के बूथ स्तरीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर भी मार्गदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया गया। उन्होंने बताया कि एसआईआर को लेकर जितनी भी कठिनाई आ रही है, उसको हमारे कार्यकर्ता किस प्रकार से दूर करें। मतदाताओं के पास जाकर निर्वाचन आयोग के बीएलओ के द्वारा जो फार्म दिए गए हैं, उन फार्मों को सही ढंग से भरकर उन्हें सत्यापित कर प्रेषित करें, जिससे हमारे मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो। इसके अंदर आने वाले कई प्रकार की समस्याओं का भी समाधान उन्होंने किया और इस विषय पर चर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी मार्गदर्शन इस सम्मेलन के अंदर दिया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नानेश चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील पाटीदार, जिले के प्रभारी चिराग परमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंदर युवक कांग्रेस के राजपुर विधानसभा के अध्यक्ष दीपेश ठाकुर और उनकी नई कार्यकारिणी का भी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आभार सूर्यमंजल पिपलिया ने किया। देखते पूरी रिपोर्ट राजेंद्र देव राय के साथ। सरकार तरफ से कोई हेड नहीं मिल सकती, हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हम मतलब ऐसे हो जाएंगे कि भारत देश के लिए नागरिक होने के बावजूद भी शरणार्थी बन जाएंगे। तो मेरा इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि आप इसे बड़ी गंभीरता से ले और ये काम करें। आपको एसआईआर को लेकर के एक कार्यशाला का कार्यकर्ताओं के लिए आयोजन किया गया। इसके अंदर मुख्य रूप से चिराग परमार जी भी हमारे बीच उपस्थित है। चिराग जी, आप ये बताएं कि जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के अभी कार्य चल रहा है और 2003 को लेकर के एक बेस बनाया गया है, इस बेस में यदि कोई मतदाता 2003 के अंदर 18 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, अब ऐसी स्थिति के अंदर आज वो अपने आप को कैसे प्रूव करेगा? इसके लिए आपके पास में क्या विचार है और क्या सोल्यूशन है? देखिए, एसआईआर से सबसे पहले तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता या परिवार इस देश का नागरिक रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत इन लोगों को नहीं है। दिक्कत है उन लोगों को जो कहीं बाहर से पलायन करके देश में गलत तरीके से रह रहा है, उसको घबराने की जरूरत है, लेकिन देश के नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं है, सरल प्रक्रिया है। एसआईआर का एक फॉर्म आपको चुनाव आयोग ने दिया है। जहां पर आप रह रहे हैं वहां का बीएलओ आपके पास आएगा, फॉर्म देगा। फॉर्म में एक जनरल डिटेल आपको डालनी है और एक छोटी सी डिटेल ये डालनी है कि 2003 के पहले मतदाता सूची में आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति है ना, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि रहता था और आपका रिश्ता उनसे जो भी रिश्ता है, पिता का पुत्र का है, प्रपौत्र का है, पौत्र का है, जो भी रिश्ता, आप उसको अपने 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दीजिए और वो रिश्ता आप उनसे लिंक करवा दीजिए, आपका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा। लेकिन इसको लेकर के काफी भ्रम भ्रांति और बीएलओ इस स्तर के ऊपर जितनी स्पष्ट बात आपने कही है, बीएलओ इतनी स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के भी आम जनता के अंदर काफी असमंजस की स्थिति है। जब चुनाव आयोग ही स्पष्ट नहीं हो, जब चुनाव आयोग को जब 2 लोग देश के मिलकर चला रहे हो, तो निष्पक्षता तो पूरी तरह से देश के भीतर खत्म हो गई है। अब हम बात करते बीएलओ, बेचारे सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, क्योंकि जल्दबाजी चुनाव आयोग को इतनी है, क्योंकि उनको बिहार में चुनाव कराना था और वहां पर देखा आपने एसआईआर के माध्यम से 62 लाख मतदाताओं को बाहर किया। नतीजा कल का आपके सामने है। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के भीतर भी है। चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, हमने देखा कि जहां पर एक प्रत्येक मतदाताओं को 2 फॉर्म बांटने थे, वहां अभी तक आज 4 तारीख के बाद 15 तारीख हो चुकी है, 15 दिन निकल चुके हैं, अभी एक सिंगल फॉर्म नहीं जा रहा। 2 फॉर्म तो अलग है, सिंगल फॉर्म भी नहीं बटा। जब उनसे जवाब किया गया तो कहते हैं कि इंदौर की जिस कंपनी को टेंडर दिया था उसने छापे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जिस दबाव में काम कर रहा है, जिसका मेन मकसद है कि दबे हुए व्यक्ति, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, जो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बड़ा वोटर रहा है, उसको बाहर करना है, इसलिए जल्दबाजी की जा रही है, इसलिए गलतियां की जा रही है।
सर, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के बीएलओ जो है 2 फार्म नहीं पहुंचा पा रहे, कहीं 1 फार्म पहुंच रहा है, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि जो टेंडर लिया है जिस कंपनी ने, उसने इस फार्मों को नहीं छापे, तो क्या आप सरकार से या चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी परसों भी चुनाव आयोग के साथ जब मीटिंग थी, उसमें हमारे पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में जो भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि क्या आप समय सीमा इसमें बढ़ाएंगे। उनकी तरफ से जवाब आया कि अभी तो ऐसी कोई तैयारी नहीं। लेकिन हमारा मानना है, जब आपकी तैयारी प्रक्रिया को लेकर 1 महीने में पूरी होती नहीं दिख रही है, फिर आप हमसे कैसे अपेक्षा करते हो। मैं पांचेमल सेंधवा की अलग अलग ब्लॉक में मीटिंग लेके आया हूं, आप मानिएगा वहां पर इतनी गलतियां की जा रही है। कई जगह पर शिकायत मिल रही है कि बीएलओ एक सरकारी एजेंट, एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, कई जगह पर शराब पीकर काम कर रहा है। वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस एसआईआर की प्रक्रिया को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर स्वयं एसडीएम और कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी तो हम सड़कों पर आकर ध्यान दिलवाएंगे। इस चीज के लिए हम हमारी चीजों को सुनिश्चित करते हैं। सर, जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि बीएलओ जो है एक राजनीतिक दल के मोहरे बन करके काम कर रहे हैं, इसको लेकर के आपके द्वारा कोई निर्वाचन आयोग या कलेक्टर को शिकायत की गई है? हम लोग जिस तरह से मीटिंग ले रहे हैं ब्लॉक में, उसमें बीएलए की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे जो बूथ लेवल एजेंट है उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें हम उनको यही कह रहे हैं कि कहीं भी ऐसी शिकायत आती है तो आप जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या विधायक जी के संज्ञान में वो बात लेके आए, ताकि हम उस व्यक्ति के बारे में शिकायत ऊपर चुनाव आयोग में या कलेक्टर की हम कर सकें।